अल्लाह ना करे। एक जगह बता दें जहाँ से कोई अच्छी खबर आ रही हो, मुझे कहीं अच्छी खबर नहीं है अभी भी, आगे भी हम महंगाई को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब आपको पता है डॉलर में चाहे वो 30 पैसे बढ़ जाए, 2 पैसे बढ़ जाए, 4 पैसे बढ़ जाए, तो उसके साथ ही महंगाई जो है ना वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेती है और चीज़ें जो हैं वो महंगी होना शुरू हो जाती हैं, अशया खुरनोश महंगी हो जाती हैं, और जो चीज़ एक बार महंगी हो जाए फिर वो वापस सस्ती नहीं होती, कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ये हमने देखा ही है। और इस वक्त जो है वो जो महंगाई की सूरत हाल है उससे अवाम जो है वो शदीद तंग आ गई, वो कह रही जी बस कर दें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होगी। ये बातें ना करें, तंग हो गए, पूछें क्यों? मुझे एक बात बताएं कि ये जो जितनी मुर्गियां एक दिन में रखी जाती हैं या एक दिन में उनका गोश्त काटा जाता है, कभी ऐसा हुआ है कि वो वेस्ट गई हो? लोग जब तक जा जाके महंगाई के बावजूद 600 हो 700 हो 300 से 700 पे पहुंच गए, लोग खरीदते रहेंगे, कभी भी महंगाई का ये जो जिन है ये काबू में नहीं आना। एक तबका है जो कि फ़ायदा उठा रहा है, मतलब जो ज़रा टैक्स भी नहीं देता, और जो ज़रा बहुत अमीर तबका भी है जिसको टैक्स में भी कहीं ना कहीं उसको छूट मिली हुई है, वो तो अच्छे हैं। मतलब जब भी बिजनेस वाले सारे चल रहे थे, मुल्क में कोविड था, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, हमने देखा कैप्टन उन्होंने कितनी तरक्की की, उन्होंने कमाया। उसके बाद वो तबका जो कि कहते हैं तनख्वाह जो लेता है, तनख्वाहदार तबका, ठीक है, वो ठीक है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, टैक्सेस बढ़ गए और महंगाई हो गई। फिर जो एक नीचे वाला तबका है गरीब, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, उसको समझ नहीं हमने आगे करना क्या। जब आवाम कितनी तंग है वो क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। मुर्गी भाई 680 रुपये किलो, 650 रुपये किलो मिल रही है, कहेंगे क्या, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने भाई। 18, 19, 20 हज़ार कमाने वाला उसका तो गुजारा नहीं हो रहा है। हम जैसे लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम शादी वाले हैं, मजदूर लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी हम खरीद नहीं सकते। हुकूमत कोई भी चेंज हुई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, या तो कहीं कोई पड़ रहा है, कोई भी हाल नहीं, बुरा हाल हुआ है। जो लोग शोर मचा रहे थे आज से दो माह पहले के महंगाई है, खुद उनके हालात देख लें। जो 10,000 की चीज़ अगर आप घर का राशन लेके जाते थे वो इस टाइम 20,000 पे पहुंच चुका है। जीना मुश्किल हो गया है, दो टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल होगी। हुकूमत अपना ही सोचती, गरीबां दा नहीं सोचती। बहुत मुश्किल हो गई हुई है, जितनी महंगाई हो गई हुई है, ये आवाम की पहुँच से दूर है। मौजूदा हुकूमत के दावे तो बहुत किए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम होती नज़र नहीं आती, दिन ब दिन महंगाई में जो है इजाफा ही नज़र आ रहा है। हर चीज़ महंगी है। आज मैं 80 रुपये किलो टमाटर लेके आया हूँ, प्याज लेके आया हूँ। महंगाई उसी तरह है दिन ब दिन, और महंगाई इन लोगों की जो इन लोगों ने बढ़ाई है। गरीब बंदे का, आम बंदे का जो है ना, बस जीना मुश्किल हो रहा है। पूरी मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम आवाम गरीब आवाम की पहुँचने से हर चीज़ बहुत दूर है। चलें जी, तो ये आप देख लें कि महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर भट्टी साहब, और ज़ाहिर है कि वो खासी देर से एक मार्केट में खड़े हैं और उनके चेहरे पे जो परेशानी के आसार हैं उससे दिखाई ये दे रहा है कि एक तो वो हमारे मुंतज़िर भी है और दूसरा ये है कि रेट्स कुछ जो है नीचे नहीं है। भट्टी साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल कोई रेट नीचे नहीं है, बल्कि रेट बढ़े हैं। हाँ। तो पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो रेट जो है वो बढ़े हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इसेंशियल आइटम्स हैं जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं उसके रेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं, जिनमें फल फ्रूट हैं, दालें हैं, चावल है, घी है, कुकिंग ऑयल है, यानी ये चीज़ें जो है ना वो बढ़ी हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि उसको हम देखें कि जी कोई चीज़ें ऐसे हैं जैसे पेट्रोल है या दूसरी चीज़ें, तो उस कुकिंग ऑयल का चलें समझ आती है कि डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जाने की वजह से उसके पे असर पड़ता है, लेकिन जो प्याज है, टमाटर है और जो बाकी फ्रूट्स हैं, ये तो यहाँ के हमारी अपनी पैदावार है, इस पर तो इन चीज़ों का असर जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी ऐसा हुआ है रमज़ान मुबारक में, आप देख लें कि किस अंदाज से जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा रही है। लीमू अब तक जो है वो 600 रुपये से कम जो है वो नहीं हुआ, जो कि इब्तदाई जो 2 हफ्ते थे रमज़ान को उनमें जो है वो सस्ता था, लेकिन बाद में जो 2 हफ्ते उसमें जो है महंगा हुआ, वो जो है वो कम नहीं हुआ। इसी तरह से फिर हम देखें तो जो हुकूमत है उसकी कंट्रोल नहीं है। या पंजाब की अगर हम बात करें तो सूबाई हुकूमत कहती है कि जी चीज़ें जो है वो सस्ती होगी, फ़लाँ चीज़ हमने सस्ती कर दी, लेकिन मार्केट में जो है वो ऐसी सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आती। चावल जो है वो बासमती जो है वो महंगा कर दिया गया, और इसकी कीमत जो है वो पहले 135 से 155 इससे जो है वो कर लीजिए, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ अभी कल परसों की। इसी तरह से दाल चना जो है वो 150 थी तो 160 कर दी गई, दाल मसूर जो है वो
205 से 240 यानी 35 रुपये इजाफा जो है उसमें कर दिया गया। इस तरह सफ़ेद चना जो है वो 220 से 240 जो है ये वो बताएं, हर चीज़ ही महंगी है। मुझे बताएं कि अगर मैं 500 रुपये, आपकी जेब में 500 हो, तो आप यहाँ से कौन कौन सी सब्जियाँ लेके जाके घर में एक अच्छी हांडी पका सकते हैं? मैं बताता हूँ, सिर्फ 500 रुपये लेके वापस चले जाए। कुछ है पॉसिबिलिटी? पाव, हाँ ये सही मशवरा है, पाव आ जाएगी चीज़ें। भट्टी साहब आप बताएं। जी आपके लिए आलू अवेलेबल है। आलू है, टिंडा है, ये सस्ते निस्बतन मतलब भुजिया मिल सकते हैं आपको 500 में। उबाल के खाएं। भिंडी भी जो है वो भी भिंडी की कीमत जो है वो भी तकरीबन 150 से 200 के दरम्यान जो है वो है। अरवी जो है वो 200 रुपये जो है वो है अरवी। अच्छा, प्याज की कीमत बता दें। कद्दू, भिंडी आपने बता दी 200, प्याज 100, तो ऑफ कोर्स प्याज भिंडी में डलेगा, क्योंकि मैं ना सोच रही थी भिंडी बननी है। टमाटर भी बता दें। मैं आपको बताऊं कि प्याज जो है वो रमज़ान मुबारक के दौरान जो है वो ये बिकता रहा है कोई 35, 40, 50 तक का जो है वो, लेकिन जो ही रमज़ान मुबारक के करीब दिन आए और ईद के दिन आया तो ये 150 तक यहीं लाहौर में जो हो गया। अब जो है वो गवर्नमेंट ने रेट इसका 80 रुपये कर दिया, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर जो है वो 100 रुपये का। अच्छा, वैसे कराची और अगर हम मटन, बीफ और ब्रायलर की बात करें तो उसकी जो है ना वहाँ भी यही सूरत हाल है। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। जो है वो मटन है। क्या कह रहे हैं भट्टी साहब? 1100 रुपये। मैंने कहा कि ये जो मटन है उसकी कीमत गवर्नमेंट ने 1100 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन आपको कहीं भी 1500, 1600 से कम नहीं, मटन नहीं हम खाते। हमें मटन महंगाई ने मना की है, डॉक्टर महंगाई ने कहा मटन नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, तो हम दाल खाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह, ठीक है इंटरनेशनली देखा जाए महंगाई बढ़ी है। मेरी एक बात सुने, दाल लें, थोड़ी सी दाल लें, ठीक है, दाल लें, पाव दाल ले लें, उसको खूब सारे पानी में डालें, 2 जग 3 जग पानी डालें, हल्का सा नमक डाल लें, ठीक है, उसके बाद उसको बॉईल करें। बॉईल करके वो जब आप वो पियेंगे ना तो क्या टेस्ट आता है, मतलब जो प्रोटीन हासिल होता है ना, लेंटिल सूप, ठीक है। अच्छा जी, महंगाई बढ़ी है। हमारे साथ मौशी तजियाकार खुरम शहजाद मौजूद है, उनसे ज़रा जान लेते हैं वजूहात। अस्सलाम वालेकुम खुरम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। खुरम, महंगाई की हम रोज़ बात कर रहे हैं, बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने हमारे नुमाइंदे को भी सुना, वो जो बता रहे थे कि जी सब्जी मंडी में रेट क्या चल रहे हैं। इज़ देयर एनी एंड टू इट? हम कहीं शुक्र भी अदा करेंगे कि चीज़ों की जो प्राइस है वो कम होगी है या फिर और बढ़ेगी? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। देखें, एंड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम नहीं होंगे, हम अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम हुकूमत को जो है वो कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी मिसाल के तौर पे जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो और वो जो है अपने फैसले ले सके और फिर यानी कि टाइमली फैसले ले सके। आप अभी सर मेजॉरिटी थी ना सर, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में मेजॉरिटी थी, जहाज भर के हम गए तो हम फैसले लेंगे इंशाल्लाह। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो टाइम पे फैसले लेना और फिर उसको जो है प्रायोरिटी भी देना। अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे तो या हम अपोजिशन में हो या हम जो है रूलिंग में हो, दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम्स होती आई हैं और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई है, जिसकी वजह से फूड और एनर्जी, ये ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है इसकी कीमतें बढ़ती आई हैं, उतार चढ़ाव चढ़ता है, बल्कि हमने लोकली भी अपनी गवर्नेंस कभी ठीक नहीं की, जिसकी वजह से आज हम ये अपना हाल देख रहे हैं महंगाई का कि हम 13% पे जो है महंगाई हमारी चल रही है। 13%। इसका मतलब ये है कि एक चीज ऑन एवरेज मैं कह रहा हूँ, वैसे तो इससे ज्यादा जो है वो महंगी होती आई हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो है 13-14% पे। अच्छा, लेकिन एक चीज है खुरम साहब, मुझे ये बताएं, जरा समझाएं कि एक तो मुआशी अगर टॉप लेवल पर देखें वो एक अलग चक्कर है, यानी कि वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि एक डायरेक्शन लेस हम चल रहे हैं। इसहाक डार साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डी फैक्टर तौर पर इकॉनमी चला रहे हैं, उनके बयानात अलग हैं, खुरम उनके बल्कि साथ ही मिफ्ता साहब के बयानात कुछ अलग हैं। तो क्या इससे भी असरात पड़ते हैं आपकी मईशत पे या स्टॉक पे? और दूसरा ये जो महंगाई का जिन है, यानी कि महंगाई उन चीज़ों पे, उन आइटम्स में जो पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वजह क्या दिखाई देती है आपको? देखिए, आपको जो पहले सवाल है ना कि आपस में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल आपस में प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो आप देखें जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, यानी कि ये गवर्नमेंट आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उसके बाद डिसीजन फौरी होने चाहिए थे। एक अच्छी चीज ये थी कि ये फॉरेन चले गए थे IMF के पास और फ्रेंडली कंट्रीज के पास, उस पर इन्होंने देर नहीं की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस चीज को देखना चाहिए कि एनर्जी
पे जो सब्सिडी जा रही है वो टारगेटेड सब्सिडी हो, उनको सब्सिडी दी जाए जो डिजर्व करते हैं, और उनको ना दी जाए डिजर्व नहीं करते। बड़ी गाड़ियां हैं उनको डिजर्व नहीं करते वो, कि सब्सिडी दी जाए। तो देखें, अगर हम टाइम पे फैसले नहीं लेंगे और पार्टी में आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं और आपस में ही कंसेंसस नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पे आएगा। टाइम पे फैसले नहीं होंगे तो नेचुरली जो है वो जो चीजें डिटेरियोरेट होती हैं। तो हम हमारा थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना, वो हम खराब नहीं करना चाहते कि हम पहले जी बिफोर हैंड अगर हम तमाम तरह प्लानिंग करके रखें, कि हमने हमेशा देखा है कि प्लानिंग हम उस वक्त करते हैं जब बहरान कोई पैदा हो जाता है। ये हमने एक सिलसिला देखा है जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे रही हैं। तो अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाहें, अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत आवाम को उम्मीद दिलाना चाहें कि हाँ भाई अगर ये चीज़ें हों या ये मुआशी पॉलिसी फौरी इसी वक्त तैयार की जाए तो डेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि अगले 3 महीने बहुत क्रुशियल हैं। मैं बहुत रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त डिसीजन नहीं हो रहा ना रिया। तो प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन ना होने की वजह से वो सारे जो क्रुशियल डिसीजन हैं वो लेट हो रहे हैं, जो कि टाइम पे लेने चाहिए। मिसाल के तौर पे ऑयल प्राइसेस देखें, बाहर $105 पे अभी भी हैं, और हमारी जो ऑयल वो महंगा है। हमने किया ये कि हमें दिन कम करने चाहिए थे काम करने के, हमने बढ़ा दिए। हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए थी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज के थ्रू। इम्पोर्ट हमें बड़ी गाड़ियों की बंद करनी चाहिए थी। हमें मार्केट 6 बजे बंद करनी चाहिए। हमें बहुत सारे और इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि हो सकते हैं, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आते ही डिसीजन लेने वाली बात थी, स्मार्ट डिसीजन, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी आपकी हो सकती थी। उसके साथ साथ फूड पे आप पूरी चेन, सप्लाई चेन जो है उस पे आप चेक रखें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन टाइमली डिसीजन नहीं लेते ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और आपको बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्लान ही नहीं करते। जो प्लान करके हम गवर्नमेंट में नहीं आते, हम ये सोचते हैं कि चलो जी पहले गवर्नमेंट चेंज हो जाए फिर बाद में प्लान करेंगे। तो यही हाल होता है कि आप प्रायोरिटी अपनी पॉलिटिक्स को देते हैं, प्रायोरिटी आप इकोनॉमी को नहीं देते। जब इकोनॉमी को प्रायोरिटी आना शुरू होगी ना, तो आपको ये सारे डिसीजन जो है टाइमली नजर आएंगे, और आपको एक आम आदमी पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नजर आएगा। और मुआशी एतबार से तो कोई डिसीजन लेने में ना आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हमने पहले भी देखा था कि IMF में जाने में कितना टाइम लगा था। असद उमर साहब जो है उनको उनकी वजारत भी ले ली गई थी, और बाद में एट द एंड ऑफ द डे IMF में लैंड किए ही थे। बहुत शुक्रिया जी। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अच्छी खुरम ने जाते जाते हुए टिप्स दिए। मेरे ख्याल से अगर हुकूमत बाला के लोग कुछ सुन रहे हो तो वो भी कहें कि हाँ भी इस पे काम कर लेते हैं। लेट्स वर्क ऑन इट। यहाँ पर है नहीं ना, सुनेंगे कैसे? ओह या यू आर राइट। वो तो भी लैंड किए वहाँ पे लंदन में। ब्रेक लेते हैं।